Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the biological classification. तो 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का 11th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है, एनसीईआरटी बायोलॉजी बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? हम ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं? कैटेगराइज करते हैं उनके हैबिटेट के बेसिस पे, है ना? तो देखिए, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म एंड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हिपोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे, हिपोक्रेट्स, और दूसरे क्या थे? अरिस्टोटल, अरस्तु और हिपोक्रेट्स। उन्होंने क्या किया? मेड द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत पहले सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और एक मतलब क्लासिफिकेशन का एक सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था। दे अरेंज्ड एनिमल इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 मेजर ग्रुप में इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया। ओके, क्लासीफाई कैसे किया? इन्होंने बताया इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फिशेस होती हैं और वेल्स होती हैं। अब आगे बात आती है थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस का नाम आते ही हमें क्या लगता है? हम इनको क्या कहते हैं? दूसरे नाम से क्या जानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। इन्होंने क्या किया? देखिए, हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने एनिमल्स पे वर्क किया। एनिमल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने क्या किया? कैटेगराइजेशन किया। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, हैबिट एंड टेक्सचर इनटू 4 मेन ग्रुप। 4 मेन ग्रुप पे इन्होंने क्या किया? इसको कैटेगराइज किया। पहला दिया ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। तो 4 कैटेगरी को इन्होंने दिया। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तब कौन है? अरिस्टोटल है। ओके, इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। वाइल थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। जैसे ऊपर हम बात कर चुके हैं कि थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फॉर देयर contribution. In general, all earlier worker recognized 2 main group or kingdom, plants and animal. तो अभी तक जो साइंटिस्ट हुए, जैसे हम हिपोक्रेट्स की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, थियोफ्रेस्टस की बात करें, तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांटा। 2 ग्रुप में बांटा। वो 2 ग्रुप कौन कौन से थे? एक था प्लांट्स थे और दूसरा एनिमल्स। ओके, आगे देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से? इन ऑल अर्लियर टैक्सोनॉमिक अटेम्प्ट, लिविंग बीइंग वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन हुए उनमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को हमने 2 ग्रुप में साइंटिस्ट ने क्या किया? क्लासिफाई किया। एनिमल्स को अलग कर दिया और प्लांट्स को अलग कर दिया। कैरोलस लीनियस आल्सो रिकॉग्नाइज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने भी क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने बताया और क्या कहा कि प्लांटी होते हैं और एनिमिलिया होते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पेक्टिवली द प्लांट एंड द एनिमल। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्लांटी के और एनिमल के। तो किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर क्या है प्लांट का? प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड सेंट्रल वैक्यूल। उनके पास क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है और सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। दूसरा देखिए,
प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन द सेल्स, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल पाए जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। आगे देखिए, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि हम बात करें अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, absence ऑफ द एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड absence ऑफ मसल्स। तो प्लांट में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई होता है, नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, सेंस ऑर्गन नहीं होते, मसल्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, absence ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन इसमें नहीं पाया जाता। जैसे एनिमल चल लेते हैं अपने पैरों पे या अपने पंखों से, तो ये इसमें क्या होता है, एक्टिव लोकोमोशन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडिया। जैसे हम प्लांट की बात करें तो एक्सटर्नल मीडिया क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर में क्या होंगे, बहुत सारे मिनरल्स होंगे। और जैसे यहाँ प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होते हैं, ये रोमाब होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो रूट हेयर्स के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिजर्व फूड इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है प्लांटिंग में। अकरेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन एंड ब्रांचेस, इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्लो और वीक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, इसमें क्या होता है, वीक रिस्पॉन्स होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस या स्टिमुली। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जैसे एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, मोल्ड्स हो गए, लाइकेन हो गए, ब्रायोफाइट हो गए जिनको हम मॉसेस भी कहते हैं, टेरिडोफाइट्स हो गए, फर्न आते हैं इसमें, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो ये किस में रखे गए, ये रखे गए किंगडम प्लांटी में। अब हम कैरेक्टर देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमिलिया। एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट में क्या था, प्लांट सेल में क्या था, सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन यहाँ क्या है, ना वैक्यूल पाई जाती है, ना इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ना ही इसमें सेल वॉल पाई जाती है। ओके, आगे देखिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट में हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक, जैसे हम लोग हो गए हेट्रोट्रॉप्स हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, नो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, यहाँ क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन इंजेशन ऑफ द पार्टिकुलेट फूड अकर्स, यहाँ क्या है, यहाँ एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना होता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन रखा गया, हम अपना हाथ उसमें डुबो दे तो ऐसा थोड़ी ना एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन करते हैं, हम खाते हैं किसी चीज को। ओके, प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन एंड मसल्स, तो यहाँ क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन होता है, मसल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन एनिमिलिया में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और क्विक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, तो एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स पाया जाता है। रिजर्व फूड इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट में हमने देखा था, प्लांट में क्या था, स्टार्च था, लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो वहाँ क्या है, एनिमल में क्या होता है रिजर्व फूड, यहाँ ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स आते हैं। ओके, तो ये इस लेक्चर में हमने बात कर ली कि प्लांटी के कैरेक्टर क्या होते हैं, एनिमल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, या किंगडम एनिमिलिया के कैरेक्टर क्या होते हैं, और हमने बेसिक जान लिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस सीरीज का ये सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 होगा ये। ओके, थैंक यू।